फिर अब बात आती है किसकी, एंटीजन की, क्योंकि एक एंटीजन है जो कि आगे चल के क्या करेगा, अपने एंटीबॉडी के साथ फाइट करेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तभी तो अपन इम्यूनिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है एंटीजन। एंटीजन मतलब फॉरेन बॉडीज। तो देख सकते हो एंटीजन आर द सबस्टेंस विच इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन इन द बॉडी। ये क्या है, एक इंड्यूस स्पेसिफिक इम्यून रिएक्शन करवा रहा है कहाँ, बॉडी में। जब बॉडी के अंदर ये इंटर करेगा तो अपनी बॉडी में क्या करेगा, ये नई नई चीजें डेवलप करवाएगा, जैसे कि नई सेल का डेवलपमेंट जो कि अपन ने पहले देखी। फिर अब इसके टाइप देखो एंटीजन के, एंटीजन ऑटो एंटीजन, सेल्फ एंटीजन, और फॉरेन एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन। मतलब अपन ने देखा था, याद करना का थोड़ा बहुत याद हो तो, अपन ने आरबीसी पढ़ी थी। हाँ, आरबीसी, अगर आरबीसी में तुमको ब्लड ग्रुप याद हो, एबीओ सिस्टम, जिसमें ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा सिस्टम, एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में अपन ने आरबीसी देखा था, और आरबीसी की सरफेस में क्या प्रेजेंट था, एंटीजन या एंटीबॉडी, है ना, एंटीजन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, एंटीजन प्रेजेंट था। तो यहां पे जो अपनी आरबीसी की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। तो उसके बेस पे जब अपन ब्लड सैंपल लेते हैं ब्लड ग्रुप के लिए, तो आरबीसी की सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट होता है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो अब उसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, बीटा एंटीबॉडी। क्या प्रेजेंट होगा, बीटा एंटीबॉडी। जब अपन ब्लड ग्रुप करते हैं तो अगर ए एंटीजन है तो अपन ने क्या डाला, एंटीबॉडी ए डाला। अगर दोनों में अगर उसके सरफेस में एंटीजन ए प्रेजेंट था तो ए के साथ वो रिएक्ट करेगा, एग्लूटिनेशन देखने मिलेंगे, अपने को पता चलेगा कि इसके बॉडी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, और अपन बोल देते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है। पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा कर ही नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ एबीओ सिस्टम की बात कर रहा हूं कि एबीओ सिस्टम में जो एंटीजन होता है किस पे, आरबीसी की सरफेस पे। ठीक है, तो वो अब इसने बोला ना कि ऑटो एंटीजन और सेल्फ एंटीजन जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, तो अपनी बॉडी में वहां पे एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक, देन फॉरेन एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन जो बाहर भटक रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या है, ये नॉन सेल्फ एंटीजन। बोले चलो हंसते खेलते हैं, चलो इसको निपटा के आते हैं, इसकी आज बहुत अच्छा खुश लग रहा है, चलो इसको इसकी तबीयत खराब करते हैं। तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया वायरस है। ठीक, जो कि उसको क्या है, इसकी डेली लाइफ को क्या कर रहे हैं, डीअरेंज कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, चलो फिर सेल्फ एंटीजेंस है वो प्रेजेंट इन द बॉडी। ये कहां प्रेजेंट है, अपनी बॉडी में प्रेजेंट है, ए एंटीजन और बी एंटीजन। अच्छे जानते हो, ए एंटीजन और बी एंटीजन, तभी तुम बोलते हो ए ग्रुप है कि बी ग्रुप है ना, या ए बी ग्रुप है। ओ तो बोल ही नहीं सकते, क्या कि ओ तो ना तो उसके पास ए है ना तो उसके पास बी है। ठीक, देन केमिकल नेचर एंटीजन आर मोस्टली द conjugated protein like a lipoprotein, glycoprotein and nucleoproteins। ये क्या है, प्रोटीन्स हैं जो कि कैसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और केमिकल इन नेचर के एंटीजन है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। याद करो पहले भी अपन ने जब एंटीबॉडी पढ़ा, सॉरी अपन ने जब ब्लड ग्रुप पढ़ा था, तब उस टाइम पे भी क्रोमोसोम के साथ बताया था कि अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कौन सा एंजाइम है, एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, अनस्टाइल ग्लैक्टोसामीन। और वहीं अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी पे तो कौन सा एंजाइम उसके आरबीसी की सरफेस पे था, लैक्टोज, है ना। तो जो कि डिटेक्ट कर रहा है, जो कि अपने को बता रहा है कि यहाँ पे कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीजन नहीं है। ए एंटीजन है तो वो एंजाइम, बी एंटीजन है तो वो एंजाइम। ए के लिए एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन, बी के लिए ग्लैक्टोज। ठीक, फिर आगे देखो फॉरेन एंटीबॉडीज और नॉन सेल्फ, ये तो वो हो गए। ठीक, अब देखो आगे एंटीजन। ठीक, फॉरेन एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन। अब ये किसकी बात कर रहा है, जो एटमॉस्फेयर में भटक रहे हैं, जो हमारी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, पर इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती है तो खिलवाड़ नहीं कर पाते, और अगर इम्यूनिटी अगर हमारी वीक है तो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं खुशी खुशी, जब तक तुम उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब देखो फॉरेन एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन इंटर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, इंटर द बॉडी, बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बाहर से अंदर की ओर। क्या, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, टॉक्सिन्स और एलर्जेंस। अभी अपन ने बहुत सारी डिसीज पढ़ी थी, है ना, स्किन डिसीज पढ़ी थी जिसमें बैक्टीरिया भी था,
हर्पिस पढ़ा था तो वायरस पढ़ा था, ठीक, फंगल इन्फेक्शन पढ़े थे, टीनिया पीडियस है ना, कैपिटस, टॉक्सिन्स पढ़े, एलर्जेंस पढ़ा, ठीक, जो कि क्या कर रहे हैं अपने बॉडी, ये सब क्या थे, एंटीजन थे जो कि डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। फिर अब इसमें दो, इम्यूनोजेनेसिटी, ठीक, जो कि क्या है, एंटीजन विच इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये किसके लिए, एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है और डेवलप कर रहा है क्या, इम्यूनिटी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर एलर्जिक रिएक्टिविटी की बात करो तो यहाँ पे क्या इम्यूनोजेनेसिटी थी, इम्यून को एंटीबॉडी के थ्रू कर रहा है। देन एलर्जिक रिएक्टिविटी में क्या, एंटीजन रिएक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड प्रोड्यूस द एलर्जिक रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट कर रहा है और एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि स्नोफिल। डस्ट से अगर एलर्जी है तो स्नोफिल क्या होगा, इंक्रीज होगा और तुम्हारे बॉडी में पर्टिकुलर स्नीजिंग, कफिंग प्रोड्यूस करेगा, कोल्ड नहीं, ठीक है। चलो तो यहां देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स डेवलपमेंट अगेंस्ट देन द बॉडी, ये किसके बेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स और डेवलपमेंट। जैसे कि देख सकते हो ये बैक्टीरिया वायरस कुछ हैं जो कि इसके बॉडी में ओरल कैविटी और जो ओरल जो ओपनिंग है ना, ओरिफिसेस है, वहां से इंटर कर सकती है, ठीक। फिर